यार जो धाम का चिंतन करता रहता है, धाम में भले न वास करे, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होकर अंत में वो धाम को ही प्राप्त होता है। खास बात है चिंतन करना। हाँ, धाम में जब हम वास करते तो मेरे चिंतन को सहयोग मिलता है, लेकिन बहुत बड़ी यहाँ बाधा भी है। और जगह सैनिक लगे, यहाँ पूरे काम क्रोध लोभ मोह, ये राष्ट्रपति भवन है, जैसे विशेष सुरक्षा नहीं होती राष्ट्रपति भवन की, तो यहाँ काम क्रोध लोभ मोह स्वयं खड़े हैं। जरा चूक हो जाएगी मार के गिरा दिए जाओगे। यहाँ का अपराध भी बहुत जोर का होता है, धाम है, यहाँ का पाप भी बहुत, ये चूंकि उपजाऊ भूमि है ना, बबूल बो गए तो आम बो गए तो जो बोगे फटाफट उपज जाएगा। तो यहाँ हमें लगता है कि गुरुजनों की आज्ञा और प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए वास तो ठीक है। अब यहाँ आकर संतों पर दोष दर्शन करो, ब्रजवासियों की निंदा करो, पापाचरण करो, तो मुझे लगता है यहाँ नहीं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। दूर से एक आदमी ने प्रश्न किया था, वृंदावन आता हूं तो दोष दर्शन होता है, बाहर रहता हूं तो वृंदावन के लिए रोना आता है, तो हम कहा यहाँ मत आना, बाहर ही रहना, क्योंकि वृंदावन के प्रति भाव बना रहे ना। यही अब ऐसे जैसे आए और आपको दिखाई दे अरे यार यहाँ तो सब वैसे संसारिक जैसा है, तो आपका भाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि ठीक नहीं। धाम के लिए पावन दृष्टि चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से भरपूर्ण भागवतिक दृष्टि। अब हमारे अंदर तो त्रिगुणात्मिका माया की दृष्टि है, तो हमें दृष्टि तो त्रिगुणात्मिका माया के दिखाई देंगे, तो धाम का दिखाई नहीं देगा, तो निंदा करने लगोगे। इसलिए मुझे लगता है प्रभु के आश्रित रहकर चिंतन करो, और जहां प्रभु जब जैसे रख रहे हैं उसमें राजी रहो, मांग अंदर करते रहो कि कभी ऐसा हो कि मैं वृंदावन के लायक बनूं और वृंदावन धाम में वास करके प्रिया प्रीतम के लिए रोऊं, प्रिया प्रीतम को मनाऊं। ये मांग रखते रहो, लेकिन हठ मत करो। जब वो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे कर देंगे। क्यों, किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हैं आप? कोई संशय? गुरुदेव, मैं राजकीय सेवा में हूँ, लेकिन मेरा मन बड़ा व्याकुल रहता है। तो राजकीय सेवा में हूँ तो मेरा मन करता है मैं छोड़ दूं, मेरा बिल्कुल भी नहीं, छोड़ने का विषय ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप राज्य की सेवा कर रहे हैं तो वो भी भगवान की एक सेवा हो रही। मतलब हमारे राष्ट्र के किसी हिस्से में आप किसी भी विभाग में हो, तो आप हमारे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें छोड़ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। छोड़ने की जरूरत नहीं, भगवत स्मरण करते हुए उसे किया जाए, उससे जो अर्थ मिले, परिवार की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ, तो दोनों बात हो जाएगी। अंतर से भगवत स्मरण हो रहा, बाहर से सेवा हो रही, तो हानि क्या हो जाएगी? आपको कोई भजन का विपरीत भाव उस विभाग से आता है क्या जहां आप सेवा करते हैं? जैसे स्टाफ वाले लोग बैठते हैं, प्रपंची वार्ता करते हैं, मैं नहीं बैठती तो दम्भी अहंकारी बोला जाता है कि कुछ तो सह लेते हैं, हमको क्या जाता है इसमें, क्या जाता? यही तो हमारी भक्ति की परीक्षा है, यही तो हमारी भक्ति की परिपक्व अवस्था है कि हमको नाटकबाज कहा जाए, दम्भी कहा जाए, पाखंडी कहा जाए, और हम उसको सह जाएं और चुपचाप चले, तो क्या परेशानी? एकांत नहीं मिल पाता, मैं जैसे चाहती। देखो, एकांत क्या है सखी, अभी बाहर हो इसलिए समझ में नहीं आता। एकांत का मतलब होता है हृदय का प्यार। एकांत कमरे में बैठना एकांत नहीं है, हृदय के प्यार को एकांतिक रखा जाता है। आप कितने लोगों से मिलती मुझे पता नहीं, लेकिन अपने को भगवान सुबह से कितने लोगों से मिलाते। आंख खुलती है, रोड में आ जाते तो 40-50 कभी कभी और भी ज्यादा लोग हो जाते, और सबसे आंख मिलाना होता है, क्योंकि रात भर खड़े तो एक बार तो आंख मिलाते, सबसे मिलते हैं। देखो अभी तक शुरू ही है, वहां यहाँ यहाँ, तो इसका मतलब फिर हमारा भजन नहीं होता क्या? हमारा प्रतिपल भजन होता है। इन सब रूपों में मेरे भगवान ही मेरे को दर्शन देते हैं, हम आनंदित रहते नहीं। अगर जरा भी हमारे भाव में त्रुटि हो जाए ना, तो उसी दिन हम ये सब बंद कर दे, नौटंकी नाटक नहीं स्वीकार है हमारे भगवान, और उसका हमें फल मिलता है। देखो, वह नौजवान रोड में खड़े घंटों गर्मी में पसीना में जय श्री राधे राधे राधा राधा, ये क्या है? ये हमारे भगवान की हम पर कृपा है कि जो हमारे भारतवासियों, हमारे देशवासियों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हम ये जो सोचे कि हम एकांत कमरे में कहीं बैठकर भजन कर लें, एक उपासक के अंदर वृत्ति होती है, लेकिन सही एकांत कमरा नहीं है, सही एकांत हृदय है। आर्त भाव से प्रभु को पुकारते हुए अपनी सेवा कर रहे हैं, समाज में है। जो आपको दम्भी पाखंडी बोल रहे हैं, वो भी मेरा भगवान है, उस पे भी भगवत भाव, तो आप उच्च कोटि की महान भक्ता हो जाएंगे।